कैसे नहीं और 5 घंटे बदले ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਆਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ आओ कोई ओके अच्छा। हाँ जी हाँ जी समझो डॉक्टर बनी गया ऑलमोस्ट। हाँ फाइनल है इसका जून में फ्री हो जाना था इसने चलो कोई या कहाँ थी आप मैं उज्जग रोड में थी जो ये सेम यूनिवर्सिटी थी इन दोनों लड़कियों की ना अच्छा अच्छा सेम हाँ जी हाँ जी वो तो थर्ड ईयर हाँ वो थर्ड ईयर है ये सिक्स्थ ईयर है कोई दिक्कत वैसे ऐसे तो नहीं आई बस जर्नी थोड़ी सी काफी लंबी हमको थी। तो अंडरस्टैंड युद्ध के हालात के हाँ दौरान जी ऐसा ऐसे सब अच्छा था, अच्छा अरेंजमेंट किया गया था। ये कितना चलना पड़ा हमें चलना नहीं पड़ा। नहीं चलना नहीं हम फिर नहीं। तो ठीक है हाँ जी हम वाया बस आए, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने अरेंज की थी हमारे लिए बस। आप आगे भारतीय होने पर गर्व करते हो आप हमेशा से और जो भारत सरकार ने किया है वो शायद किसी सरकार ने किया हो। सभी बड़े बड़े कंट्रीज हैं वो भी इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहे लगा लेकिन रशिया से जो 8 घंटे उन्होंने युद्ध मेरा नाम पलक शर्मा है। मैं वार्ड नंबर 43 नानक नगर जम्मू से हूँ। मैं 6th ईयर की स्टूडेंट्स हूँ उज्जग रोड नेशनल यूनिवर्सिटी में। हम लोगों को 28 को इवैक्यूएट किया गया था उज्जग रोड से वायर कॉन्ट्रैक्टर डॉक्टर अमरीक सिंह ढिल्लों एंड वहाँ से हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया एंड वी रीच्ड हंगरी से एयरपोर्ट पे हमें इंडियन एम्बेसी के वॉलंटियर्स आए थे पिक करने के लिए। देन उन्होंने हमें एक अकोमोडेशन दी फॉर फ्रेश एंड ब्रेकफास्ट वगैरह सब प्रोवाइड किया। देन जब तक हमारी फ़्लाइट अरेंजमेंट नहीं थी उन्होंने हमारे लिए सब खाना वगैरह सब हमारे लिए प्रिपेयर किया। देन जब हमारी फ़्लाइट जो है वो कंफर्म हुई है आफ्टर रजिस्ट्रेशन वो हमें अपनी ही बस में बुदापेस्ट एयरपोर्ट पे लेकर गए हैं। देन वहाँ से उन्होंने हमारी फ़्लाइट करवा कर वहाँ पे हमें इंडिया भेजा। तो जब मैं इंडिया पहुंची वहाँ से आगे जाकर मैं JNK हाउस जो है मैं वहाँ पर गई। उन्होंने मेरे को वहाँ पे एकोमोडेशन दी एंड आई स्टेड देयर फॉर अबाउट 2 to 3 आवर्स एंड उसके बाद उन्होंने वहाँ से मेरी फ़्लाइट अरेंज करके मेरे को कल मैं शाम को 6 बजे जम्मू अपने घर पहुँची। कोई नहीं पता चिंता करा दी है सरकार भी चिंता कर हाँ नहीं नहीं सर सरकार ने बहुत बड़ा चिंता अभी पीछे कौन से ईयर में बच्चा? कौन सा ईयर है? बस थर्ड इसका जून में कंप्लीट हो जाना। आपको प्रॉब्लम नहीं है बातों में? कहाँ पे थे वहाँ पे? ये बिल्कुल बॉर्डर पे दिखाते हैं उनको प्रॉब्लम स्टिल वहाँ से लेके इंडिया तक लेके आना वो भी एक अपने आप में बड़ी नहीं नहीं बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये तो मुमकिन ही था बिना गवर्नमेंट के तो कैसे आते थे। एसवी शर्मा है। मैं 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ और मैं उज्जग रोड नेशनल यूनिवर्सिटी से हूँ। उज्जग रोड में रहती थी मैं, वहाँ पर वो वेस्ट साइड में है। वो बहुत अभी फ़िलहाल तो वो सेफ़ है बट अगर अभी भी अगर हमें नहीं निकला जाता वहाँ से तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी है। यूनिवर्सिटीज़ ने हमारे लिए बसेस अरेंज कर दी थी जो कि हमें बॉर्डर क्रॉस करवा दिया था। उसके बाद इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया था। हमारे लिए होटल अरेंज करवा दिए थे, हम अच्छे से होटल में रहे थे वहाँ पे। फिर उसके बाद हमें एयरपोर्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, खाना वाना हमें वहाँ पे अच्छे से मिला और वहाँ पे हमें जल्दी से जल्द फ़्लाइट करवाई। मतलब जो ईज़िली फ़्लाइट मतलब जल्दी मिल रही थी हमें वो फ़्लाइट से पहुँचाया गया जल्द से जल्द बच्चों को। और कह रहे हैं कुछ छात्रों को बंदी बनाया गया यूक्रेन की तरफ। नहीं ये ऐसा नहीं है। ऐसा न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि बंदी बनाया गया है लेकिन ऐसा ये सच नहीं है। टोटल कितने अभी छात्र हैं जम्मू कश्मीर के? वहाँ पर भी अभी बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे हैं वहाँ पे क्योंकि खारकीव में, सूमी में, ओडिशा में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं जहाँ की जम्मू के भी काफ़ी बच्चे यहाँ पे हैं। तो जो बच्चे उज्जग रोड में थे, इवानो फ्रांस्को में थे, यहाँ के बच्चे निकाल दिए गए हैं।
तो यहाँ पे जम्मू के जो थे वो अब बच्चे आ गए हैं यहाँ पे। क्या सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? जी जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट नहीं करती इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ फंसे रहते। उनकी वजह से ही हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं, वो भी सेफली। तो इंडियन एम्बेसी को और इंडियन गवर्नमेंट को बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना पाकिस्तान के चाहूँगी। स्टूडेंट फंसे हैं कि उनकी कोई हेल्प कर रही है पाकिस्तान सरकार? बच्चे वहाँ पर कह रहे हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि हम पाकिस्तान से हैं। उनको लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इंडियन बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए इतना कुछ नहीं कर रही है। वो बच्चे वहीं फंसे हुए हैं, और ऐसा भी कहा गया कि वो बच्चे इंडियन फ्लैग लगा के वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, कि उनको, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि फ्लैग लगा के निकलोगे तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। तो पाकिस्तान के बच्चे भी यही फॉलो करने लग गए थे, तो उनको नहीं निकाला गया वहाँ से। देखिए, यूक्रेन के जो स्टूडेंट्स थे उनके परिवारों में हम सभी जगह जा रहे हैं। कई बच्चे तो अपने घर भारत सरकार की मेहरबानी के कारण से, एम्बेसी की जो सुविधा दी है उसके कारण से घर पहुंच गए हैं। बहुत से ऐसे परिवार भी हैं जिनके बच्चे आज भी वहाँ हैं। उनकी कुशल क्षेम पहुँचने के लिए हम जिला अध्यक्ष श्रीमान विनय गुप्ता जी की अध्यक्षता में, महामंत्री श्रीमान अंकुश जी और साथ में हमारे जो स्थानीय पार्षद हैं श्रीमान सुरजीत पप्पू चौधरी जी, तो सभी हमारे कार्यकर्ता घर घर जा कर के उनका पता ले रहे हैं, और जो भी कोई दिक्कत आ रही है वो आगे सरकार तक भी पहुँचा रहे हैं, और पार्टी के माध्यम से ये कार्य किया जा रहा है। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में ही लगभग 20 बच्चे हैं। हम अधिकांश घरों में हो आए हैं, और जो घर बचे हैं उनके घरों में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार का इनिशिएटिव द्वारा सभी कुशलक्षेम अपने घर में पहुंचेंगे। सर, पाकिस्तान के स्टूडेंट जो फंसे हैं यूक्रेन में, वो भी इंडिया का झंडा उठा रहे हैं इसके? देखिए, स्वाभाविक बात है कि उनकी सरकार का जिस प्रकार से पार्लियामेंट में विपक्षी लोगों ने हंगामा किया, और खास करके ऐसे युद्ध काल में अपने बच्चों की चिंता करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि पाकिस्तान सरकार द्वारा नहीं किया गया। पार्लियामेंट में मोदी मोदी नारे लगना, इससे साफ जाहिर होता है हो जी का जो एक विज़न है, प्रधानमंत्री जी की एक कार्यकुशलता है, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, तो उसी के कारण से सभी संभव हो पाया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है, हम अपने पड़ोसी देशों के लोगों को भी इवैक्यूएट करेंगे। ये बहुत बड़ा दिल है, और मुझे लगता है कि भारत सरकार बड़े तरीके से काम कर रही है, और डिप्लोमेसी जो भारत सरकार की कूटनीति है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। J&K के अभी भी काफ़ी स्टूडेंट फंसे हुए हैं वहाँ पे, क्या मैसेज देना है उनके परिवार वालों को? मैं वैसे तो सभी परिवारों में जा रहा हूं, और जो दूर दराज के इलाके हैं हमारे वहाँ पे स्थानीय कार्यकर्ता जा रहे हैं। हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी आपकी दिक्कत कहीं है, बच्चों का पूरा जानकारी है, उनका पता लेकर के उनके घर भी जा रहे हैं, और ठीक प्रकार से बच्चे पहुँचेंगे, ऐसा सरकार पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि बड़े तरीके के साथ सरकार उनकी चिंता कर रही है।